अ आ ई ऊ रू, ए ओ अम अह। याद आया? हमने सीखा था इसे। अ आ ई ऊ रू, ए ओ अम अह। ये थे हमारे स्वर। तो हमने स्वर सीख लिए। पाठ पहला स्वर था जिसमें हमने 12 स्वर सीखे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 वर्णमाला व्यंजन। मैंने आपको स्वर सिखाते समय भी कहा था कि अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो उस भाषा के स्वर और व्यंजन आपको सीखने होंगे, तभी जाकर आप कोई भाषा सीख सकते हो। मुझे पता है आप लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में भी ये हिंदी के स्वर और व्यंजन सीखे हैं और फिर जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में आए तब भी मैंने ही आपको ये स्वर और व्यंजन सिखाए हैं। तो मुझे पता है कि आपको ये स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से आते हैं। सबको बोलना भी आता है और सबको लिखना भी आता है। तो हम अभी बड़े हो गए, अभी हम फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गए, तो अभी थोड़े बार बार स्वर और व्यंजन सीखेंगे नहीं। बार बार हम स्वर और व्यंजन नहीं सीखेंगे। हम अब बड़े हो गए तो स्वर व्यंजन से हम आगे सीखेंगे। पर यह टेक्स्ट बुक में पहला और दूसरा लेसन स्वर और व्यंजन का है, तो हम एक बार उसको रिपीट करेंगे ताकि हम देख ले हम भूल तो नहीं गए वैकेशन में। किसी ने वैकेशन में कुछ पढ़ा ही नहीं और अभी हम देखते हैं कि वो तो एकदम भूल गए। कोई पूछ रहा है मैं स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, तो जैसे ही हम स्वर और व्यंजन पे आएंगे आपको तुरंत दिमाग में क्या होगा, क्लिक होगी कि ये तो हम पढ़ लिया है हमने। तो स्वर और व्यंजन। अभी आप थोड़े बड़े हो गए हो तो थोड़ा आगे सीखना है। अ आ ई ऊ रू, ए ओ अम अह। ये 12 स्वर है। अब ये स्वर जब व्यंजन के अंदर मिक्स होते हैं, व्यंजन के साथ जब जुड़ जाते हैं, तब जाके व्यंजन पूरा होता है। तो आज हम व्यंजन देखेंगे। अभी देखिए, देखते ही आपको याद आ गया ना हमने ये सब सीखा है। हाँ, सबको लिखना भी आता है, मुझे पता है। आप सब ना बहुत होशियार हो और इतने होशियार हो कि आप कुछ भी भूलते नहीं हो। हमने इसे पढ़ा है, लिखा है और अच्छे मार्क्स लेकर आप फोर्थ स्टैंडर्ड में आए हो। तो ऐसे तो नहीं आ गए, आपने ये सब पढ़ लिया है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो ये है हमारे व्यंजन। तो मैं यहाँ से बोलूँगी, आप बोलते जाना और जब ये वीडियो पूरा हो जाए तब आपको उसको एक बार नोटबुक में लिख लेना है। चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। क से कमल, ख से खटिया, क से कमल, ख से खटिया, ग से गमला, घ से घर, च से चरखा। चरखा कौन काटता था? गांधी जी। च से चरखा, छ से छतरी। अभी हम छतरी का उपयोग करते हैं बारिश में, तो छ से छतरी। ज से जग, ज से जरना, ज से जग, ज से जरना, ट से टमटम। अभी टमटम क्या है? अरे यहाँ देख सकते हो, घोड़ा गाड़ी को हिंदी में टमटम अथवा तो टांगा भी बोल सकते हैं। आप टांगा भी बोलो तो भी घोड़ा गाड़ी, आप टमटम बोलो तो भी घोड़ा गाड़ी। ट से टमटम। उसके बाद ठ से ठठेरा। ठठेरा यानी बर्तन को अच्छा करने वाला, बर्तन को बनाने वाला ठठेरा। और ठ से
ठठेरा। ड से डमरू, डमरू बजाएंगे ना बहुत सुंदर आवाज़ आएगी। शंकर भगवान के हाथों में हमेशा डमरू रहता है। तो ड से डमरू। ढ से ढकना, ढकना यानी हम किसी को ढकते हैं ना, पतीली को, कटोरे को कुछ खाना पड़ा है तो मम्मी क्या करती है, उसको ढक के रखती है ताकि उस पर मक्खी ना बैठे। तो ढ से ढकना। ढ के बाद क्या आएगा, ण से बाण। अभी देखो आप गुजराती में भी पढ़े होगे, हिंदी में भी पढ़े होगे कि ण से कोई शब्द नहीं बनता, पर ण जो है वो शब्द के पीछे ज़रूर लग सकता है। तो यहाँ पे ण से बाण। फिर त से तलवार, त से तलवार। और थ से थन। यहाँ पे गुजराती में भी लिखा है आंचल। गाय का जो थन होता है ना, जिसमें से दूध निकलता है, तो उसे बोलते हैं थन। थ से थन। फिर द से दरवाजा, द से दरवाजा। ध से ध्वजा, ध से ध्वजा। और न से नल, न से नल। और न के बाद क्या आएगा, प। प से पतंग। फ से फल। ब से बस। भ से भगत। म से मगर। य से यति, य से यति। र से रथ। ल से लड़का। व से वजन, वजन, व से वजन। श से शरबत। श से षटकोण। षटकोण यानी क्या, जिसको ऐसे 6 कॉर्नर होता है, 6 कॉर्नर वाला गोल, उसको क्या बोलते हैं, षटकोण। हाँ, श से षटकोण। स से सड़क। अभी देखो आपने 3 श देखे, प्रोनाउंसिएशन अलग है, उच्चारण अलग है, लिखने में भी क्या है, अलग है। श, श और स, श, श और स। फिर ह से हल। हल मतलब जो किसान होता है ना, वो खेतों में भी हल खींचता है, फिर अनाज बोता है। तो ह से हल। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ से ज्ञान भी होता है। आप लोग स्कूल में आते हो ना, क्यों आते हो, ज्ञान लेने के लिए। और पहले के ज़माने में भी गुरु के पास लोग क्यों जाते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान से ही हम समाज में बड़े होते हैं, ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। ज्ञ से ज्ञान अथवा ज्ञ से यज्ञ। और फिर आखिर में 2 शब्द है, क्या है, त्र। त्र से पत्र। अभी देखो त्र से नहीं शुरू हुआ, प के पीछे लगा है पत्र, पर त्र से आप कोई शब्द बता सकता है, त्र से क्या बनता है, त्रिशूल। हाँ, भगवान शिव के पास होता है। त्र से त्रिशूल भी आप बोल सकते हो। त्र से पत्र या तो त्र से त्रिशूल। और आखिरी शब्द श्र है, श्र से श्रवण। जैसे श्रवण को आप चित्र देखते हैं, श्रवण का नाम सुनते हमें पूरी उसकी कहानी याद आ जाती है ना। तो श्र से श्रवण। तो आज हम फिर से एक बार व्यंजन सीखे। व्यंजन है और स्वर है, स्वर और व्यंजन दोनों जब मिलते हैं तब जाके व्यंजन पूरे बनते हैं। जैसे कि मैं क ऐसे बोलूँगी ना, तो जब मैं क बोलूँगी तो उसके पीछे आपको क्या सुनाई दे रहा है, ठीक से सुनो, क ऐसा सुनाई देता है ना। तो क के अंदर स्वर अ मिला हुआ है। तो अभी आपको ये सीखना है कि व्यंजन के अंदर स्वर जब मिलता है तब जाके व्यंजन पूरा होता है। जैसे का, तो का पीछे क्या सुनाई देता है, आ। हाँ, तो क के अंदर आ स्वर मिल जाता है, मिलने पर क्या बनता है, का। वैसे की
सुनाई दिया? हाँ, देखो कैसे होशियार हो सब आप, तुरंत पकड़ ले। तो क के अंदर क्या मिला? ई मिला, तब जाके क्या बनता है? की। हाँ, तो वैसे हर व्यंजन में स्वर जब मिलता है तब जाके व्यंजन पूरा होता है, तब जाके हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का होमवर्क है नोटबुक में बिना देखे एक बार स्वर लिखने हैं और एक बार व्यंजन।